हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को जो आपका चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का रियल नंबर्स, इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उस बुक से कराने वाली हूँ। चैप्टर हम ऑलरेडी इस बुक से स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने लास्ट किया था, तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। 40 तक के क्वेश्चन की वीडियोस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे भी कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास एक और चीज़ बताना चाहूँगी। इस बुक के काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो हमने कर रखे हैं, ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स हमने कर रखे हैं। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द HCF ऑफ 56, 96, 3 to 4 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, आपको इन तीनों नंबर का HCF निकालना है, लेकिन एक मेथड लिख के दे दिया है तो उसी मेथड से ही निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन उसने लिखा है तो इसी मेथड से निकालना है। ठीक है, तो 56, 96 एंड 3 to 4 है, तो यहाँ इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। तो अगर मैं 56 देखूँ तो ये मेरे पास 2 की टेबल में आता है, किस पे, 28 पे। अगेन 28 मेरे पास 2 की टेबल में आता है 14 पे। देन ये 2 की टेबल में आता है 7 पे। देन 7 1 जा 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे को दे रखा था 96। तो 96 के भी पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये 2 की टेबल में आता है हमारे पास 48 पे। फिर ये 2 की टेबल में आता है हमारे पास 24 पे। 2 की टेबल में 24 12 पे आता है। 2 की टेबल में 12 जो है वो 6 पे आता है। देन 6 2 की टेबल में 3 पे आता है, एंड 3 1 जा 3 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट 3 to 4। तो अगर इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालें तो इसके लास्ट में भी 4 है, तो ये 2 की टेबल में हमारे पास ईजिली आएगा। तो ये 2 की टेबल में आता है 162 पे। देन ये 2 की टेबल में हमारे पास कितने पे आता है, 81 पे। अब 81 2 की टेबल में नहीं आता, ये 3 की टेबल में आता है हमारे पास 27 पे। ठीक है, देन ये 3 की टेबल में आता है 9 पे। देन 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो तीनों नंबर्स के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमारे को HCF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले 56 के फैक्टर्स हम यहाँ लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 7। 96 के फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू में 3 हो गया। 3 to 4 के फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो 2 जो है वो 2 टाइम्स है और 3 जो है वो 4 टाइम्स है। क्लियर। HCF आपको पता है, जो आपके पास कॉमन फैक्टर होता है वो आपका HCF होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये तीनों में है एक 2, ये वाला 2 भी तीनों के अंदर है, बाकी कोई भी हमारे को कॉमन नहीं मिल रहा, क्योंकि जो 3 है वो इन दोनों में है लेकिन 56 में नहीं है। उसी तरीके से 2 इन दोनों में है लेकिन 3 to 4 में नहीं है। तो इसका मतलब हमारा HCF कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स इफ 3 पीसेज ऑफ टिम्बर 42 मीटर 90 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। कह रहे हैं कि लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स बताओ। अगर टिम्बर के 3 पीसेज आपको करने हैं, टिम्बर आप सब लोग समझते हैं ना, प्लैंक्स मतलब भी वही होता है जो वुड का एक पार्ट होता है एक तरीके से। ठीक है, तो उनके 3 पार्ट्स करने, 42 मीटर का, 49 मीटर का एंड 63 मीटर लॉन्ग का। ठीक है, अब क्या करेंगे, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स की बात कर रहे हैं, तो पहले हम ये देखते हैं कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो है कौन सा, 42 49 एंड 63 का। वैसे तो देख के ही पता चल रहा है इन तीनों का कॉमन फैक्टर 7 है, क्योंकि ये तीनों ही नंबर 7 की टेबल में आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को क्वेश्चन में निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इन तीनों का HCF निकाल लेते हैं। तो मेरे पास नंबर थे 42, नेक्स्ट नंबर था मेरे पास 49 एंड लास्ट था 63। तो अगर मैं 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो ये 7 की टेबल में 6 पे आता है। देन 2 की टेबल में ये 3 पे 3 बन जा। मैंने पहले यहाँ हाईएस्ट नंबर ले लिया है 7, आप इसे लोएस्ट नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 49 जो है वो 7 की टेबल में आता है आपके पास 7 पे। देन 7 1 जा 7 हो जाएगा। 63 जो है वो आपके पास 7 की टेबल में आता है 9 पे। देन 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है। देन 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो अगर हम इसके HCF की यहाँ पर बात करें तो कॉमन जो है वो कौन सा आपको यहाँ मिल रहा है, तीनों में एक ही मिल रहा है, 7 ही मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी नहीं मिल रहा है ना। तो HCF आपके पास 7 आ गया। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में HCF नहीं फाइंड करना था, आपको तो ये बताना था लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर नंबर ऑफ प्लैंक्स
तो वो हमारे पास कितने होंगे, 42 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, प्लस 49 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, प्लस 63 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। अब 42 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, एंड 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। जब हम इन तीनों को ही यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स हमारे कितने आ जाएंगे, 22। क्लियर। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 पे। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है आप पे, अमित, सुनीता एंड सुमित स्टार्ट प्रिपेयरिंग कार्ड्स फॉर ऑल द पर्सन इन एन ओल्ड एज होम। In order to complete one card, they take 10, 16 and 20 minutes respectively. If they all started together, after what time will they begin preparing a new card together? देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहा है 3 जने अमित, सुनीता एंड सुमित, ये तीनों जने क्या कर रहे हैं, कार्ड्स को बना रहे हैं। किनके लिए, जो ओल्ड एज होम में लोग रहते हैं ना, उनके लिए ये कार्ड्स बना रहे हैं। ठीक है। अब एक कार्ड को कंप्लीट करने में अमित कितना टाइम लेता है, 10 मिनट्स लेता है। सुनीता कितना टाइम लेती है, 16 मिनट्स लेती है, एंड सुमित कितना टाइम लेता है, 20 मिनट्स लेता है। ठीक है। एक कार्ड को कंप्लीट करने के लिए तीनों का टाइम हमारे को गिवन है यहाँ। अब वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ़ दे ऑल स्टार्टेड टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे बिगिन प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर। तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया। अब देखो तीनों अलग अलग टाइम ले रहे हैं यहाँ पर, तो तीनों का ऐसे तो है नहीं कि वो कार्ड एक ही बार में कंप्लीट होगा। अमित का कार्ड 10 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा, सुनीता का 16 मिनट में होगा, एंड सुमित का 20 मिनट्स में होगा। तो तीनों का टाइमिंग अलग अलग है। जब अमित का एक कार्ड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो दूसरा कार्ड शुरू कर देगा बनाना, है ना। वही चीज़ वो आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर वो ये सब जने एक साथ स्टार्ट करते हैं तो जब वो दूसरा कार्ड बनाएंगे तो किस टाइम पे बनाएंगे, आफ्टर व्हाट टाइम पे दोबारा वो एक साथ तीनों कार्ड बनाएंगे मिलके। क्लियर है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर लीस्ट मतलब सबसे कम से कम टाइम कितना लेंगे वो बताना है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें इसका एलसीएम निकाल दें तीनों का, 10, 16 एंड 20 का, तो हमारे को पता चल जाएगा ना। तो चलो पहले यहाँ पर 10 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। तो ये 2 की टेबल में 5 पे आता है, ये 5 की टेबल में 1 पे आता है। देन 16 के निकाले, 2 की टेबल में 8 पे आता है, 2 की टेबल में 4 पे आता है, 2 की टेबल में 2 पे, देन 2 की टेबल में 1 पे आता है। ये लास्ट था मेरे पास 20 मिनट्स थे ना, तो ये 2 की टेबल में हमारे पास 10 पे आता है, देन 2 की टेबल में 5 पे आता है, देन 5 1 जा 5 हो जाएगा। क्लियर। तो एलसीएम, तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिख लेते हैं। 2 इंटू में 5, यहाँ पर लिख दिया 16 को, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 20 को क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, 2 इंटू में 2 इंटू में 5। क्लियर। एलसीएम का मतलब है आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपको एक बार लिखना है, और जो अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं वो सारे एज इट इज़ लिखने होते हैं, है ना। तो कॉमन फैक्टर्स देखें तो ये तीनों में 2 कॉमन है, इनमें ये 2 कॉमन है, और ये वाला 5 कॉमन है। क्लियर। तो एक बार 2 ये वाला तीनों वाला आ गया, एक बार 2 दोनों वाला, और एक बार 5। बाकी के 2 इंटू 2 बचा, इनको हमने एज इट इज़ लिख दिया है। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 5 जा 10 हो गया, एंड 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। जो रिमेनिंग नंबर बचे हैं वो 8 आ गया, और 8 इंटू 10 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब 80 मिनट्स के बाद ये तीनों जने एक नया कार्ड दोबारा स्टार्ट करेंगे बनाना। क्लियर है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आफ्टर व्हाट टाइम विल दे बिगिन। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे लास्ट में, आफ्टर 80 मिनट्स दे विल बिगिन preparing a new card together, preparing a new card together। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। आकृति डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क इन एन ऑर्फनेज ऑन हर बर्थडे। द सप्लायर ब्रॉट 2 मिल्क कंटेनर्स विच कंटेन 398 लीटर एंड 436 लीटर ऑफ मिल्क। The milk is to be transferred to another container so that 7 liter and 11 liter of milk is left in both the container respectively. What will be the maximum capacity of the drum? देखो पहले आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको निकालना गया है। देखो यहाँ पर एक गर्ल है आकृति, उसका बर्थडे है, तो उसने सोचा कि इस बार बर्थडे कुछ अलग तरीके से मनाया जाए। तो उसने डिसाइड किया कि यहाँ पर वो क्या करेगी, मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब मिल्क जो वो किन को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ऑर्फनेज में वो मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है।
क्लियर। ऑर्फनेज होता क्या है, अनाथालय, जहाँ पर बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो अनाथालय में वो क्या करेगी, अपने बर्थडे वाले दिन मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो जो भी मिल्क लाता है, जो सप्लायर होता है, उसने क्या किया, 2 कंटेनर लेके आया वो मिल्क के। फर्स्ट कंटेनर में कितना मिल्क था, 398 लीटर मिल्क था, ठीक है। एंड सेकेंड कंटेनर में कितना था, 436 लीटर मिल्क था। दोनों ही कंटेनर वो ऑर्फनेज में ही देने वाली है। अब जो इसने क्या किया, जो ये मिल्क है ना, इसको एक दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया। ये तो सप्लायर लाया था ना, अब उसने दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र किया। जब उसने दूसरे कंटेनर में मिल्क को ट्रांसफ़र किया ना, तो पहले कंटेनर से 7 लीटर और दूसरे कंटेनर से 11 लीटर मिल्क उसी में ही रह गया। लिखा है 7 लीटर एंड 11 लीटर ऑफ मिल्क इज लेफ्ट इन बोथ द कंटेनर। इतना इतना मिल्क उनमें रहा। वट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी, तो उस ड्रम की कैपेसिटी है कितनी वो आपको बतानी है। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर मैक्सिमम की बात कर रहा है तो इसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस चैप्टर के, जब भी ये मिनिमम वगैरह की इसकी बात करता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सेट भी होना चाहिए। और जब वो मैक्सिमम की बात करते हैं तो एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। अब बात आती है, क्या हम यहाँ एचसीएफ 398 और 436 का निकालने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं निकालने वाले? क्योंकि 398 एंड 436 पूरा मिल्क कंज्यूम ही नहीं हुआ, उसमें से 7 लीटर एंड 11 लीटर बचा हुआ है ना। तो पहले हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 44। तो था 398, इसमें से क्या बचा, 7 बचा, 7 लीटर। और 436 में से कितना बचा, यहाँ पर 11 लीटर मिल्क बचा। तो जब आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 391 आ जाएगा। और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 425 आ जाएगा। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकाले दोनों के, 391 का यहाँ निकालूंगी और 425 का यहाँ निकालूंगी। देखो ये 391 एक ऑड नंबर है, तो किसी इवन नंबर की टेबल में तो ये आएगा नहीं आएगा ना, तो हमें किसी ऑड नंबर से ही इसको देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैंने इसको ना 17 से करके देखा, तो 17 से क्या, तो ये डायरेक्ट चला गया 23 पे, देन 23 बन जाए 23 हो गया। क्लियर। ऐसे 4 to 5 है, ये तो 5 की टेबल में आपके पास आ जाएगा। तो मैंने इसको 5 से किया 85 पर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 85 को अगेन 5 से किया, तो जब इसको 5 से किया तो ये 17 पे डिवाइड हो रहा है, देन 17 बन जाए 17। तो मुझे एचसीएफ निकालना था, तो 391 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए मेरे पास 17 इंटू में 23, और 4 to 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास कितना है, 5 इंटू में 5 इंटू में 17 आया। तो एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो कि मुझे एक 17 ही दिख रहा है, तो वो आ गया मेरे पास यहाँ पर 17। क्वेश्चन में मुझसे क्या कह रहा था, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। तो 17 लीटर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 460। कह रहा है एक ऐसा छोटा नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर मतलब बताओ, अगर आप उसको 17 से इंक्रीज कर दो, जो नंबर है ना उसको 17 से इंक्रीज करना है, तो अगर आप उसको 17 से इंक्रीज कर दो तो वो जो इंक्रीज करने के बाद जो नंबर आएगा ना वो एग्जैक्टली इन दोनों से डिविजिबल होगा। डिविजिबल मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। अब देखो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर मैक्सिमम की बात करेगा या लार्जेस्ट की बात करेगा तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, लीस्ट की बात करेगा या स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका मतलब मैं क्या करती हूँ, पहले 520 और 468 का एलसीएम निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो अगर 520 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखें तो ये 2 की टेबल में हमारे पास आता है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 260 पे जा रहा है ये, देन अगेन ये 2 पे जा रहा है 130 पे, अगेन 2 पे जा रहा है, 2 की टेबल में 130 65 पे आता है। अब 65 2 की टेबल में नहीं आता, इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 की टेबल में आता है, वो आता है 13 पे, देन 13 1 जा 13 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा नंबर मेरे पास था 468, तो इसके भी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशंस निकाल लेती हूँ। तो 2 की टेबल में जाता है ये पूरा पूरा 234 पे जा रहा है, देन अगेन ये 2 की टेबल में जा रहा है मेरे पास 117 पे। अब ये एक ऑड नंबर है, 2 की टेबल में नहीं जाएगा, तो 3 की टेबल से जा रहा है ये, 3 का रूल लगाया मैंने इसमें तो पता चल गया। देन ये 3 की टेबल में 13 पे जा रहा है, 13 1 जा 13 हो। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब जो भी कॉमन नंबर से उनको एक बार लिखना हो, जो अनकॉमन है फैक्टर्स उनको एज इट इज़ लिख देना, है ना।
तो 520 के अगर मैं यहाँ पर फैक्टर्स देखूँ तो वो है मेरे पास 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 3 बार 2 है, एक बार 5 और एक बार 13 है। 468 के फैक्टर्स अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2 बार मेरे पास 2 है, 2 बार मेरे पास 3 है और एक बार मेरे पास 13 है। ठीक है, चलो अब एलसीएम की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो एलसीएम में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 बार ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया, इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 इंटू में 2 हो जाएगा और यहाँ पर 13 लिख दिया। पहले मैंने कॉमन वाले नंबर फैक्टर्स लिख दिए। अब अनकॉमन देखूँ तो एक 2 है, एक 5 है और एक 3 और एक 3 है। ठीक है, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करने वाले हो ना तो आपका आंसर आने वाला है 4680। यहाँ तक क्लियर है? ये तो 4680 आया, पर वो मुझसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जब उसको 17 से इंक्रीज कर देंगे तो वो पूरा पूरा डिविजिबल होगा। देखो जो ये 4680 आया ना, ये इन दोनों नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल है, क्योंकि एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है इन दोनों से। अब मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर जिसको मैं इंक्रीज कर दूं 17 से। तो हम रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप क्या करो, इस 4680 में से 17 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 4663। क्यों किया हमने माइनस, अब ध्यान से देखो, अगर आप 4663 में इसमें इंक्रीज करोगे 17 से तो घूम के यही नंबर तो आ रहा है, क्योंकि आपको इंक्रीज करके बताना है। कह रहे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय, जब वो 17 से इंक्रीज होगा तो इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला नंबर जब 17 से इंक्रीज होगा तो यही आ जाएगा ना, और यही तो इन दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस करेंगे, इंक्रीज देख के गलती से भी इसको प्लस मत कर देना। क्लियर? चलिए, तो अभी 45 तक ही करते हैं, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ। तो आज हमने 41 से 45 तक के कंप्लीट कर लिए। टोटल इसके अंदर हमारे पास 52 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 46 से आगे के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। कहीं पर भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।